ओके, तो चलिए इस पर थोड़ी गहरी बात करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, क्या वो सच में हमारी इच्छाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि जो हम कहते हैं, जो हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं, क्या वो बस यूं ही हवा में खो जाती हैं? या फिर सच में कोई है जो उन्हें सुनता है, हर एक शब्द को, हर एक एहसास को? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं थोड़ी चौंकाने वाली बात से। असल में हम जो कहते हैं और ब्रह्मांड जो सुनता है ना, उसके बीच एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप है। मतलब हमारी बात उस तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि यूनिवर्स हमारे शब्दों के मतलब पर नहीं जाता। नहीं, वो सुनता है शब्दों के पीछे की एनर्जी, उसके पीछे की फीलिंग, उसके वाइब्रेशन को। जैसे जब कोई कहता है काश मेरे पास और पैसे होते, तो यूनिवर्स पैसे शब्द को नहीं पकड़ता, वो पकड़ता है उस कमी वाली फीलिंग को। वो उस एहसास को पकड़ता है कि मेरे पास नहीं है। या जब कोई कहता है उम्मीद है नौकरी मिल जाए, तो यूनिवर्स उस उम्मीद के पीछे छिपे शक की एनर्जी को महसूस करता है। असल में हमारे शब्द ही हमारी एनर्जी को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, और ज्यादातर वो डायरेक्शन गलत होता है। इसको ऐसे समझिए, हमारे शब्द ना एक बीज की तरह हैं। अब सोचिए, अगर बीज ही शक का बोया गया हो तो उस पर यकीन का पेड़ कैसे उगेगा, है ना? अगर बीज में ही डर भरा हो तो कामयाबी का फल कैसे लगेगा? मतलब साफ है, हमारे इरादों का जो नतीजा है वो हमारे बोले गए शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जो गहरी मान्यताएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनसे तय होता है। तो अब जब प्रॉब्लम समझ में आ गई है, तो चलिए इसके पीछे के असली नियम को समझते हैं। क्योंकि ये खेल शब्दों का तो है ही नहीं, ये खेल पूरी तरह से 100% एनर्जी का है। यूनिवर्स की जो असली भाषा है वो है एनर्जी की भाषा। ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि आपने कमांड टाइप किया और आपको रिजल्ट मिल गया। नहीं, ये एक जिंदा चेतना है, एक लिविंग कॉन्शियसनेस है जो हर पल, हर सेकंड हमारी फीलिंग्स के साथ बात कर रही है। इसीलिए अगर हमें इससे सही तरीके से कम्युनिकेट करना है तो हमें इसकी भाषा सीखनी होगी, यानी वाइब्रेशन और इमोशन की भाषा। बिल्कुल सही। ये कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये एक बातचीत है, एक डायलॉग है। हमें ये समझना होगा कि हम यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, उसे ऑर्डर नहीं दे रहे। ये तो एक डांस जैसा है जिसमें दोनों तरफ से तालमेल जरूरी है। और मजे की बात पता है क्या है? ये कोई जादू टोना या कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है। ये तो एनर्जी का एक बेसिक लॉ है, बिल्कुल फिजिक्स के नियम जैसा, कि एक जैसी एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। हमारा हर शब्द, हर सोच एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और हम जो वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं वही वाइब्रेशन लौटकर हमारे पास आता है। सिंपल। तो ठीक है, नियम तो समझ आ गए, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो चलिए अब उन 3 सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जो हमारे शब्दों को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर सकती हैं। पहला, बातचीत करें, मांगे नहीं। दूसरा, ऐसे बोलें जैसे सब कुछ पहले ही मिल चुका है। और तीसरा, अपने शब्दों को विजुअलाइजेशन की पावर के साथ जोड़ दें। यकीन मानिए, ये 3 टेक्निक्स यूनिवर्स के साथ बातचीत करने का पूरा तरीका बदल कर रख सकती हैं। तो चलिए पहली टेक्निक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये इस बारे में है कि हम ऑर्डर देने वाली मेंटालिटी से बाहर निकले और यूनिवर्स के साथ एक पार्टनर की तरह, एक दोस्त की तरह बात करना शुरू करें। जैसे इस उदाहरण को देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, उन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने अब तक सीखी हैं। मैं अगले लेसन के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं। इसमें ग्रैटिट्यूड है, शिकायत नहीं। इसमें सरेंडर है, डर नहीं। बस यही वो भाषा है जो यूनिवर्स समझता है, और इसी पर वो रिस्पॉन्ड करता है। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में काम करता है। वो फ्यूचर की रिक्वेस्ट को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उसके लिए सब कुछ अभी है, नाउ है। तो अपनी भाषा में ये बदलाव देखिए। मुझे चाहिए वाली सोच से निकलकर मेरे पास है वाली, ग्रैटिट्यूड की सोच में आना है। जैसे ही कोई चाहने की स्टेट से निकलकर होने यानी बीइंग की स्टेट में आता है और शुक्रगुजार होता है, उसकी पूरी एनर्जी तुरंत बदल जाती है। और आप यूनिवर्स को ये सिग्नल भेजते हैं कि आप पहले से ही उस फ्रीक्वेंसी पर हैं,
और फिर यूनिवर्स उसी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके वापस भेजता है। और अब तीसरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक, ये वो टेक्निक है जो इमोशन की जबरदस्त एनर्जी को शब्दों के शार्प फोकस के साथ मिला देती है। विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो आपकी इमेजिनेशन को एक असली एक्सपीरियंस में बदल देता है। जब आपके शब्द और आपके दिमाग में चल रही तस्वीर एक हो जाती है, तो आपकी चेतना का मैसेज पूरी ताकत से यूनिवर्स तक पहुंचता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये उसे पूरी तरह से हर एक सेल में महसूस करना है। तो जब ये सारी बातें समझ में आती है ना, तो एक बहुत गहरा शिफ्ट आता है। हम सिर्फ बैठकर इच्छा करने वाले नहीं रह जाते, बल्कि अपनी लाइफ के एक्टिव क्रिएटर बन जाते हैं। हमारे जो शब्द हैं, जो विचार हम बार बार दोहराते हैं, वो असल में एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक नक्शा। और हमारी पूरी असलियत, हमारी पूरी रियलिटी उसी नक्शे के हिसाब से बनती है। इसीलिए अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर कॉन्शियसली चुनना इतना ज़रूरी है। सीधी सी बात है, अगर ब्लूप्रिंट ही गलत होगा तो बिल्डिंग सही कैसी बनेगी? और पता है, इसके पीछे एक और भी गहरी बात है। ये जो बातचीत है ना, ये असल में हमारे अपने ही हायर सेल्फ के साथ, हमारी अपनी कॉन्शियसनेस के साथ एक अंदरूनी बातचीत है। यूनिवर्स कोई बाहर की चीज़ नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। इसीलिए जो भी कहा जाए, वो पूरे विश्वास और सम्मान के साथ कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये बातें हम खुद से ही कर रहे हैं। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस यही है, ये समझना कि अपनी किस्मत लिखने की ताकत कहीं बाहर नहीं, वो हमारे ही पास है, हमारे शब्दों में। तो अब ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त है। अब सवाल खुद से पूछने का है कि आज से, अभी से अपनी हकीकत को लिखने के लिए कौन से शब्द चुने जाएंगे।